वेलकम टू डिफेंस तैयारी बच्चों। आज हम डाई हैलाइड्स के बारे में सीखेंगे। देखो, डाई हैलाइड्स का जो जनरल फॉर्मूला है अगर मैं लिखूं तो दैट इज CnH2nX2। ठीक है, H2nX2। यहाँ पे दो हेलोजन होंगे और बेसिकली क्या होगा, जो भी हाइड्रोकार्बन है वहां से दो हाइड्रोजन हट कर रिप्लेस होकर उनकी जगह क्या आ जाएगा, दो हेलोजन आ जाएंगे। ठीक है, तो वो डाई हैलाइड्स होते हैं। अब हमारे जो डाई हैलाइड्स है अगर मैं इनको क्लासिफाई करूं तो बेसिकली बच्चों ये तीन तरह के होते हैं। ठीक है, कितने तरह के? तीन तरह के। पहला होता है मेरे पास जैम डाई हैलाइड, दूसरे होंगे मेरे पास विस, या कुछ भी बोलो आप, ऐसे विक बोल लो, विस बोल लो, विस डाई हैलाइड, और तीसरा होगा हमारे पास अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो विज पहले जैम की बात करते हैं। जो जैम है, जैम का मतलब होता है जैमिनल, जैमिनल डाइहैलाइड, और जैमिनल का मतलब होता है सेम पोजीशन, सेम पोजीशन। बच्चों यहां पे जो दो हेलोजन एटम होंगे और वो हेलोजन एटम सेम हेलोजन है। ठीक है, सेम हेलोजन आपके एक ही कार्बन पे या सेम कार्बन पे सेम हेलोजन अटैच होंगे, और कितने होंगे? दो। ठीक है, तो ये हेलोजन अटैच है, ये हेलोजन अटैच है, सेम पोजीशन पे अटैच है, सेम हेलोजन अटैच है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये जैम डाइहैलाइड हो गया। और वहीं पे अगर मैं बात करूं विस डाइहैलाइड की, जिसका मतलब होता है विसिनल, विस का मतलब विसिनल, और विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट पोजीशन, एडजेसेंट, एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ अटैच होगा। मतलब कि अगर मैं यहां पे बनाऊं तो देखो, कार्बन कार्बन, इसके साथ एक हेलोजन है, इसके साथ एक हेलोजन है, तो दो हेलोजन है एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, विसिनल डाइहैलाइड हो गया। और इन दोनों को अगर ध्यान से देखें, जैम और विसिनल को, तो हमें देखने से पता भी चल रहा है क्या, कि ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं, पोजीशन आइसोमर्स। सही बात है, पोजीशन का खेल है और तो कुछ है नहीं। वहीं पे अगर हम बात करें हमारे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स की, तो बच्चों अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स में क्या होता है कि जो हेलोजन अटैच होंगे ना, वो टर्मिनल कार्बन के साथ होंगे। ठीक है, अब टर्मिनल कार्बन ये सेपरेटेड होते हैं, सेपरेटेड बाय 3 और मोर कार्बन एटम से, तीन या तीन कार्बन एटम से ज्यादा से सेपरेटेड होते हैं, और ऐसे को बोला जाता है पॉलीमिथाइलिन हैलाइड्स। क्या बोला जाता है ऐसो को? पॉलीमिथाइलिन। लिख लो, पॉलीमिथाइलिन हैलाइड्स। ठीक है, कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं तब समझ में आ जाएगा। अब मैंने कहा तीन या तीन से ज्यादा का सेपरेशन होना चाहिए, तो तीन का हम कर लेते हैं। भाई मेरे पास है CH2, इसके साथ एक X लगा हुआ है, यहां पे CH2, यहां पे CH2, और यहां पे CH2। ठीक है, तो कितने हो गए, एक दो तीन, और तीन सेपरेशन के बाद एक हेलोजन लगा दिया। तो ये क्या बन गया हमारा, हम इसको इसके नाम में भी अगर लिखें, अच्छा, अब इनमें ना कार्बन अगर आप ये देखो तो देखो ऐसे करते ना, अल्फा बीटा गामा ओमेगा, ऐसे कर लो तो अल्फा गामा, सॉरी अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स हो गई है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि इसका नाम क्या लिखें, तो 1,4 डाई हेलोब्यूटेन लिख सकते हैं हम इसे, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, टेट्रामिथाइलिन, क्योंकि चार मिथाइल हैं, तो टेट्रामिथाइलिन डाइहैलाइड, ये भी इसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई भी नाम लिख सकते हो, IUPAC नेम लिख सकते हो। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। अब आ जाओ सीखते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करते हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करना सीखेंगे जैम डाइहैलाइड्स को, राइट। तो जैम डाइहैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए
हमें सबसे पहले रिएक्शन करवानी पड़ेगी PCl5 से, और किसके ऊपर? PCl5 का अटैक, मतलब PCl5 की रिएक्शन करवानी पड़ेगी किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। समझ में आती है बात? अब यहाँ पे मैं कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लेता हूँ। मान लो मैंने ये एक एल्डिहाइड ले लिया, राइट, ये एल्डिहाइड ले लिया, इसकी रिएक्शन मैंने PCl5 के साथ करवाई, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। अभी यहाँ पे क्लोराइड है, तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा। अभी आप जानते हो कि डाई हैलाइड बनाना है ना सेम पोजीशन पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही कार्बन के साथ 2 हैलोजन अटैच होने हैं, क्योंकि जैम बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो जैम बनेगा वो क्या बनेगा? CH3, इस कार्बन के साथ 2 हैलोजन आ जाएंगे, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन आ गए और ये हाइड्रोजन रहा, और यहां से बाहर क्या निकल जाएगा? POCl3 बाहर निकल जाएगा। समझ में आती है बात? सिमिलरली ऐसे ही आप कीटोन ले सकते हो, तो कीटोन का बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये एसिटाल्डिहाइड ले लिया, आप एसीटोन भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी? दूसरे तरीके की, तो दूसरा तरीका है मेरे पास कि मैं हैलोजन एसिड को अटैच कर दूं एल्काइंस में, यानी कि एल्काइंस की रिएक्शन HX के साथ करवाऊं तो मेरे जैम डाइहैलाइड बन सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। मान लो मेरे पास ये एक एल्काइन है, भाई ट्रिपल बॉन्ड वाली एल्काइन होती है, इसकी रिएक्शन मान लो मैंने HBr के साथ करवाई, तो यहां पे सबसे पहले क्या होगा? एक Br अटैच होगा, ठीक है, तो ये लो Br अटैच कर दिया भाई, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बन गया? विनाइल ब्रोमाइड बन गया। सही बात है, विनाइल ब्रोमाइड। अब इस विनाइल ब्रोमाइड में वापस से मैं एक बार HBr फिर से डाल देता हूं, ठीक है, HBr मैंने इसमें फिर से डाल दिया, तो यहां पे क्या होगा? दोबारा से भाई एक ब्रोमीन लग जाएगा इसके साथ, तो यहां पे भी Br और यहां पे भी Br, तो ये क्या बन गया? 1,1 डाइब्रोमोइथेन बन गया। सही बात है। चलो एक और करके देख लेते हैं। भाई मान लो मेरे पास है प्रोपाइन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसकी रिएक्शन, अच्छा ये एडिशन कौन सा करवा रहा हूं, कोई बता सकता है? ये मार्कोनी एडिशन चल रहा है, ठीक है, मार्कोनी एडिशन। तो यहां पे फिर क्या होगा? अब देखो एक Br लग जाएगा, ये मैंने वहां पे भी सिखाई है आपको हाइड्रोकार्बन्स वगैरह में, है ना। अब यहां पे फिर से एक बार HBr की रिएक्शन करवा दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा? दोबारा से ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। सही बात है बच्चों, ये CH2 है। तो ये हो गई हमारी जैम डाइहैलाइड की प्रिपरेशन। अब बच्चों हम सीखते हैं विसिनल डाइहैलाइड की, ठीक है। विसिनल कैसे बनाए? तो वही चीज है, सबसे पहले हमें क्या करना है? हैलोजन का एडिशन करना है एल्कीन्स में, एल्कीन्स प्लस हैलोजन, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एल्कीन मैंने ये ले ली भाई, इथीन, और इसमें बस जस्ट हैलोजिनेशन कर दिया ब्रोमीन के साथ, तो यहां पे क्या होगा? एक एक हैलोजन आकर अटैच हो जाएगा। सही बात है। ऐसे ही आप किसी के साथ भी रिएक्शन करा लो, एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, कोई भी एल्कीन ले सकते हो। दूसरा तरीका हमारे पास है PCl5 का अटैक करवाना है ऑन ग्लाइकोल्स। बच्चों किसके ऊपर? ग्लाइकोल्स के ऊपर, ध्यान रहे। तो यहाँ पे ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल क्या होता है? 2 अलग अलग कार्बन, एडजेसेंट कार्बन और उनके साथ OH ग्रुप, तो ये हो गया ग्लाइकोल हो गया मेरा, और इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ करवा दो, तो 2 मोल मैंने PCl5 ले लिए, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा भाई? OH की जगह क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, ठीक है, और साथ में बाहर क्या निकल जाएगा? 2 मोल ऑफ POCl3 प्लस HCl के भी 2 मोल निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो डाइहैलाइड्स हैं उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है बच्चों। इसके बाद हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे